अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम खालिद खान, योर इंग्लिश टीचर। आज के साथ हम न्यू लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है और लेक्चर नंबर 8 है बच्चों। और नेक्स्ट हमारे पोम है जिसका नाम है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल। बहुत लंबी लाइन देखिए, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल। इसकी उर्दू क्या है? मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती अगर कॉन्स्टेंटली की जाए किसी भी काम में। किसी भी अगर आप पढ़ रहे हो, कॉन्स्टेंटली स्टडी करोगे, यू विल गेट द फ्रूट्स। एक शख्स जो है वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कॉन्स्टेंटली कर रहा होता है, शाम में उसे मिलती है उजरत। आप कॉन्स्टेंटली मेहनत करोगे, इन द एग्जामिनेशन के मौके पर आपको तमाम सवालात आपको आएंगे एंड यू विल गेट विद फ्लाइंग कलर, है कि नहीं? तो हर चीज़ में कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग करोगे, यू विल गेट फ्रूट्स। तो इस पोम का पर्पज़ ये है कि मेहनत जब भी ना करेगा तो ऑफ कोर्स उसमें उसको फल लाजिम मिलना है, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि इट विल टेक टाइम, बट यू हैव टू वेट। आपको वेट करना पड़ेगा। नाउ इसके जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, ऑथर ह्यूग क्लफ, ये इसके पोएट हैं जिन्होंने पोम कंपोज किए। और बॉर्न, मैंने पहले बताया हर लेक्चर में, हर पोम में मैं बार बार आपको पोम के पोएट के बॉर्न डेथ याद करवा रहा हूँ। आप काम क्या उसको पिक करें, अंडरस्टैंड करें, रिवाइज करें। लेक्चर बार बार रिवाइज करोगे वीडियो को तो आपको दिमाग में तमाम बातें, आप एक बार आपने वीडियो देखी उसके बाद बंद कर दिया आपने, इट्स टोटली यूजलेस। कॉन्स्टेंटली वीडियो को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक्टिव सुनोगे, देखोगे तो आपके बाद दिमाग में बातें आहिस्ता आहिस्ता बैठेंगी। तो एटलीस्ट वंस ट्वाइस थ्राइस आप देखें वीडियो को आराम से। बॉर्न 1819, डाइड 1861, ये इनकी बॉर्न और डेथ है। अब इस पोम के बारे में देयर आर 4 स्टैंजा, सॉरी 4 नो था, 4 नॉट 4, देयर आर 4 ही है, ठीक है। 4 स्टैंजा हैं बच्चों, 1 2 3 4 स्टैंजा। ओके, इन दिस पोम each stanza has 4 लाइन। हर स्टैंजा में हमारे पास देखिए 4 लाइन्स हैं, ठीक है। 4 स्टैंजा, each stanza has 4 लाइन, ठीक है। ये हम जिक्र में आ सकते हैं। देन ये क्वेश्चन है, इन द एंड आई विल डिफाइन। ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, देख लें वर्ड से। वेन, यूजलेस, ड्यूब्स, डिसीव, फेन, अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना, कंसील्ड, हिडन, छुपा देना, कॉमरेड्स, ये अब बोलते नहीं है लेकिन यूज हुए पोम में, कॉमरेड्स, दोस्त, फ्रेंड्स। क्रिक, सी, मेन, ये भी सी है, क्लियर है। इन वर्ड्स को आपने, ये वर्ड इसलिए लिख रहा होता हूँ ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो आते हैं ना कोई वोकैबुलरी वाले वर्ड मीनिंग, तो आप इन वोकैब को बार बार रीडिंग करोगे, इन्हीं में से 5 वोकैब आपके एग्जाम में आ जाएंगे और आप आराम से आंसर मीनिंग लिख के आना। 5 नंबर आपके पास बोनस नंबर, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है, ये आराम से मिल जाएंगे बशर्ते कि अगर आप इनको रिव्यू करते हैं तो। ओके, तो आज बुक खोल लें या फिर गौर से सुनिएगा, आप मर्जी, ठीक है आपकी है। पोएट कहते हैं, ऑथर ह्यूग क्लफ कहता है इसमें, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल, मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती है। द लेबर एंड द वुंड्स आर वेन, द लेबर एंड द वुंड्स आर वेन। जब इंसान मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, तो बज़ाहिर उसको लग रहा होता है कि फ़ायदा उस वक्त नहीं पहुंच रहा है, बट कॉन्स्टेंटली जब मेहनत करता है तो ऑफ कोर्स इन द एंड ही गेट्स बेनिफिट, ठीक है। वेन की मीनिंग क्या होता है? यूजलेस, यानी कि इंसान मेहनत कर रहा होता है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अब अगर आप इस पर वर्किंग करोगे, आप इसको प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट द रिजल्ट। मेरा काम क्या है कि मैं आपको बेस्ट लेक्चर दूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को हर बातें समझ में आ जाएं। तो मैं तो लगा हूँ अपने काम में, बेस्ट दे रहा हूँ और मुझे मालूम है इंशाल्लाह आई विल गेट सक्सेड, अब मेरे स्टूडेंट भी कामयाब हो जाएंगे बाय माय लेक्चर के जरिए, ठीक है। तो वहाँ वही कह रहे हैं, द लेबर एंड द वुंड, वुंड मीन जख्म, चोट खाना, तकलीफ पहुँचना। और बज़ाहिर लग रहा है इंसान मेहनत कर रहे, चोट खा रहा, तकलीफ खा रहे और उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। द एनिमी फेंट्स नॉट, दुश्मन अनकॉन्शियस तब होता है जब उस पर आप जोर लगाओ, उसको डिफीट करो, उसको हराने की कोशिश करो, वरना वो आपको हरा देगा।
अब दो लोग लड़ रहे हैं आपस में रिंग के अंदर अरीना में, कौन जीतेगा? जो पावरफुल है, जो हिम्मत नहीं हारेगा, जो कॉन्स्टेंटली अटैक करता जाएगा, इन द एंड जो एनिमी वो आपका डिफीट होगा और आपको मिलेगी कामयाबी, विक्ट्री। तो ऐसे हर काम में ऐसे ही होता है, हर काम में यही है। अब आप एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, आपके सामने बहुत हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स को अगर आपने पार कर लिया बाय एफर्ट, कॉन्स्टेंटली वर्किंग हार्ड, तो इन द एंड यू विल गेट सक्सीड। वरना अगर आप हर्डल से घबरा जाओगे और बैक हो जाओगे तो वो हर्डल आप पे सवार, वो आपको पढ़ने कामयाब होने नहीं देता है। तो यहाँ वही बात है, द एनिमी फेंट्स नॉट फ्लेड एंड एज थिंग्स हैव बीन दे रिमेन। जब दुश्मन लड़ रहे होते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि दुश्मन हार नहीं मारने वाला, क्या फायदा लड़कर, लेकिन आपका काम क्या है? कीप ऑन फाइटिंग, कीप ऑन डिफेंडिंग। जब तक लड़ते रहोगे, उसे हराते रहोगे, इन द एंड दुश्मन आपसे कमज़ोर पड़ देगा और वो वहाँ से आप अपनी विक्ट्री गेट करोगे और वो वहाँ से सैड हो जाएगा, यानी वो हार जाएगा। तो कौन किसका पल्ला भारी हुआ? इसने एफर्ट लगाया, जिसने वर्क हार्ड, जिसने कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग की, तो वो विल गेट सक्सीड। स्टैंडर्ड नंबर 2 सुनिए गौर से। पोएट कहता है, इफ होप्स वर ड्यूप्स, ड्यूप में क्या होता है? डिसिप। अगर उम्मीद आपको धोखा देती है, अगर आपको मालूम हो जाए कि आपने जो उम्मीद जो गेन किया, आपने गेट किया है, उसमें आपको क्या है? शिकस्त है, धोखा मिल रहा है। फेयर मे बी लाइड, फिर तो आप जानबूझकर आप डर से भी घबराओगे, झूठ से डरोगे, झूठ बोलते हुए डरोगे, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि जो मैंने उम्मीद की उसमें मुझे क्या शिकस्त, धोखा मिला है। तो ऑफ कोर्स फेयर मे बी लाइड, इट मे बी इन योर स्मोक कंसेल्ड, लेकिन आपकी कामयाबी उस धुएं के अंदर, उस धुएं के बादल में छुपी हुई है जो इंसान एफर्ट कर रहा होता है। अगर आप सपोज दैट, हमें नहीं मालूम है कि इंटर में पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मरने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन अगर आपके अच्छे अमाल हैं, कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगा रहे हो, अच्छे काम करोगे, पॉजिटिव काम करोगे, तो यू आर क्वाइट श्योर कि इंशाल्लाह आपको आगे कामयाबी मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी बात वही हो रही है। इट मे बी इन यू स्मोक कंसील्ड, आप जो एफर्ट कर रहे होते हो बजाय दिख नहीं रहे कामयाबी, कहाँ पर कामयाबी है? कहाँ पे? उस धुएं के अंदर छुपी हुई है। योर कॉमरेड्स चेजेस इवन नाउ द फ्लायर, आपके दुश्मन, आप दुश्मन को तब तक यानी कि शिकस्त दे रहे होते हो, उनको मार रहे हो, उनसे लड़ रहे होते हो, जब तक वो मैदान छोड़कर भाग ना जाए। वॉर में क्या होता है? जंग के मैदान में क्या होता है? दो फरीकीन आपस में लड़ रहे होते हैं, दो नेशन, और तब तक होती लड़ाई जब तक एक नेशन हार मानकर मैदान छोड़कर भाग ना जाए। जैसे ही भागते हैं वो, तो आप जो होते हैं कॉन्करर, विक्टोरियर होते हैं, और आपने झंडा वहाँ पे अपना गाड़ के दिखाते हुए, वी आर विक्टोरियस, वी आर कॉन्करर, हमने उन्हें दैट टाइम यू शो पावर। बट कैसे? बाय कॉन्स्टेंट स्ट्रगलिंग। ऐसे कोई कि आप जंग में गए, 2-4 मरतबा बंदूक चलाई और आप जंग जीत गए, ऐसा नहीं कि बच्चों। आपने एनिमीज को हराना होता है, मैदान छोड़ के भगवाना पड़ता है, जब तक वो नहीं भागेंगे आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। यहाँ वही कह रहे हैं, एंड बट फॉर यू पोजेसेस द फील्ड, जैसे ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाएंगे आपका पूरा कब्जा उस मैदान पर हो जाता है। तो वो आपकी क्या है? विक्ट्री है, वो आपको फल मिलता है जो आपने स्ट्रगलिंग की। स्टैंडर्ड नंबर 2 खत्म। स्टैंडर्ड नंबर 3 पे यहाँ पे बता रहे समंदर के वेव्स के बारे में, सुने गौर से। For while the tide waves vainly breaking seems here no painful inch to gain। यहाँ पर पोएट ने बहुत अहम बात, आपको मैं एग्जाम्पल भी दूंगा बहुत ज़बरदस्त, कि थके हुए वेव्स, लहरें, वो बज़ाहिर जब आके साहिल पर टकराती हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि उसने 1 इंच भी जगह आगे नहीं बढ़ाना। बज़ाहिर देखने वालों को, आप भी गए होंगे सीवी वगैरह, सी साइड पे गए होगे, तो वहाँ पर साहिल पर देखा आपने होगा कि लहरें उठती ज़ोर से और आके साहिल पर आकर टकरा कर फिर दोबारा वो वापस लौट जाती हैं। आपको ऐसा मालूम होता है कि कुछ असर नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा असर है बच्चों, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि साहिल के पास जो पत्थर वगैरह रखे हुए हैं उस पर बहुत सारे सुराख वगैरह बने हुए, सुराखें, दरारें हुई हुई हैं। वो कैसे? वो आपने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया, किसी वर्कर मैन ने आके नहीं किया, वर्कमैन ने आके वहाँ पर मशीनरी से निशानात बना दिए, पहाड़ों पर पत्थरों पर निशान सुराख बना दिए। वो बाय टाइड वेव्स, एक बार वो आकर टकराते हैं वेव्स, नो पेनफुल इंच गेन,
बट वो वेव्स को आगे जाना है, रास्ता आगे बनाना है। मैंने क्या बताया, कामयाबी के को गेट करने के लिए सामने आपके आते हैं बहुत हर्डल्स। तो कैसे अब वेव्स ने आगे जाना है, आगे बढ़ना है उसको कामयाबी के लिए। साइड में क्या उसके पहाड़ आ गए, रॉक्स आ गए, पत्थर आ गए, उसको वो बार बार आगे आए, जोर से आता है और हल्के से आके टच करके दोबारा वापस। इस तरह कई हजार साल, कई सौ साल तक ये काम जब लगातार हो रहा होता है, इन दी एंड वो दरख्त, वो पत्थर क्या होते हैं, बीच से टूट जाते हैं या पत्थर में होल बन जाते हैं ताकि पानी वहां से वो आगे की तरफ। ये है साइन ऑफ सक्सेस, ये है स्ट्रगलिंग, कॉन्स्टेंट स्ट्रगलिंग। अगर मैं एक ड्रॉप ऑफ वाटर इस मार्बल पर गिरा हूं फ्रेश पर, कुछ असर होगा? एग्जैक्टली नहीं होगा। लेकिन मैं उस जगह पर कीप ड्रिपिंग द वाटर ऑन द सेम मार्बल प्लेस, कीप ड्रिपिंग द सेम प्लेस वंस ट्वाइस थ्राइस, वन मंथ एन ईयर, इन दी एंड मैंने क्या देखना है, वहाँ पर जो मार्बल की शक्ल क्या वो चेंज, वो ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पे सुराख पड़ जाएगा। क्यों? कि सेम जगह पर मैं पानी के ड्रॉप कतरे वहाँ पे ड्रिपिंग कर रहा हूँ। इन दी एंड आई गेट रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा? वो मार्बल सख्त, मार्बल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब अगर मैं आपको अच्छी बातें बता रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, एक बार लेक्चर दिया मैंने आपको, यू डोंट गेट मी, वंस ट्वाइस थ्राइस, बार बार जब बातें मैं समझाऊंगा, अच्छी बातें बताऊंगा, पढ़ाई तरफ लेकर आऊँगा, तो इन दी एंड आप मेरी बात को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। तो ये है मेरे लिए कामयाबी कि आपके सामने बहुत से हर्डल्स आ गए, लेकिन मैंने आपको मोटिवेट किया, इन्हांस किया, स्टिमुलेट किया, इन दी एंड आपको कामयाबी मिल गई। तो ये है बच्चों स्टैंडर्ड नंबर 3 के बारे में, कि यहाँ पे बताया कि एक वेव्स के बारे में कि बज़ाहिर वो आती है और सैल पर टक्कर मारकर दोबारा लौट जाती है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि वो एक इंच भी उसमें फ़ायदा, लेकिन ऐसा कई सौ साल कई बार करने से वो साहिल पर जो रॉक हैं, जो पहाड़ हैं, उसमें दरारें भी वो डाल दे और इस तरह से वो आगे की तरफ पानी का बहाव। फिर मिसाल में एक और दूंगा, हॉक्स बे पैराडाइज पॉइंट में बहुत साल पहले एक रॉक था गोल टाइप का, ठीक है, पहाड़ पे, और आई वेंट दे, मैं भी वहाँ जा चुका बचपन में, लेकिन अब वो नहीं है। क्यों? क्या मैंने गिरा दिया उसको? मशीनरी आके उसको कोलैप्स कर दे? नहीं, वेव्स के सामने वो बीच में क्या थी? हिंड्रांस थी, हर्डल्स। वेव्स आती और पहाड़ पर आकर टक्कर मारती, दोबारा वो लौट जाती। कई टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम तक जब बार बार उसने टक्कर मारा तो उस ह्यूज चट्टान, वेव्स, कुछ ह्यूज यानी कि पहाड़ को उसने कमजोर कर डाला। फिर आखिर में हल्का लाइट सा वेव्स ने आकर जोर से झटका मारा, वो पूरा का पूरा पहाड़ पानी में क्या हो गया? कोलैप्स। और फिर वेव्स अपने आगे तरफ बढ़ गए। अब आप अगर जाएं पैराडाइज पॉइंट पे तो वो गोल टाइप का पहाड़ अब आपको नहीं मिलेगा। वो मैंने आप नहीं गिराया, वो वेव्स के सामने था, वो हर्डल्स, वेव्स ने आगे बढ़ना था सक्सेस के लिए, पानी के बहाव के लिए। तो उसे कई सौ साल तो उसने उसको हिट करते करते एक दिन ऐसा है कि उसने ऐसा हल्का से हिट किया और पूरा का पूरा पहाड़ खत्म, पानी में बराबर। आप देख लें, आप जाएं वहाँ पर, यू विल नेवर फाइंड द दैट रॉक, दैट माउंटेन इन द सी। ओके, स्टैंडर्ड नंबर 4 हमारे पास, यहाँ पर पोएट ने मिसाल दी है सूरज के बारे में और उसकी रोशनी के बारे में। बहुत गौर से सुनिएगा, कहता है पोएट, एंड नाउ बाय ईस्टर्न विंडो ओनली, रोशनी सिर्फ ईस्टर्न विंडो से नहीं आती है, यानी कि मशरिक से नहीं। अब मिसाल सुने और से, व्हेन डे लाइट कम्स, जब दिन की रोशनी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है, कम्स इन द लाइट, रोशनी किरण आगे की तरफ बढ़ती है, इन फ्रंट द सन क्लाइम, जब सामने आपके सूरज चढ़ रहा होता है, क्लाइम कर रहा होता है, हाउ स्लोली, जबकि सूरज आहिस्ते आहिस्ते वो क्लाइम, ये नहीं कि सूरज निकला फौरन सर पर आ गया, मिनट में, सेकंड में आहिस्ते आहिस्ते वहाँ से अबव हो रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। बट वेस्टवर्ड लुक द लैंड इज, जैसे आप अपने चेहरे को पीछे की तरफ दिखाते हो वेस्ट, जबकि सूरज कहाँ से राइज हो रहा है बच्चों? ईस्ट की तरफ से। योर विंडो, योर फेस इज ऑन द ईस्टर्न विंडो, आप विंडो पर आते हो और देखते हो सामने सूरज जो आहिस्ते आहिस्ते क्या हो रहा है, वो राइज कर रहा है। जब वो राइज हो रहा है तो सामने का हिस्सा आपका ब्राइट तो करते हुए आ रहा है, साउथ और नॉर्थ भी ब्राइट। जब आप अपने आप को बैक करते हो, टर्न बैक टू सी द वेस्टवर्ड, वो रोशनी कहाँ पर है? ईस्टर्न की तरफ है, बट ब्राइटनेस द होल लैंड इज ब्राइट। ये है बच्चों कामयाबी। इस तरह अगर आप अच्छे बच्चे बन जाते हो, तालीम गेट कर लेते हो, आप अच्छे यूनिवर्सिटी से पास करने के बाद अच्छे जॉब की तरफ निकलते हो, अगर आप अच्छे कामयाब स्टूडेंट्स हो तो आपको अपॉर्चुनिटी
हर तरफ से मिलेंगी, ना कि सिर्फ पाकिस्तान से, ओवरऑल द वर्ल्ड से आपको मिलेंगी अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब के लिए। हाँ भाई, आप इस तरह क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, हमारी कंपनी का रिक्वायरमेंट है। तो ये है बच्चों कामयाबी की बेनिफिट्स। अगर आप, लेकिन कैसे? कॉन्स्टेंटली, स्लो, जबकि सूरज आहिस्ते आहिस्ते वहाँ से वो क्लाइम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे क्लाइम हो रहा है तो आपको फेस तो ब्राइट कर दिया उसने, और उसने वेस्ट साउथ, नॉर्थ और वेस्ट के एरिया उसने, जब आप मुड़ देखते हो तो आपका पूरा एरिया क्या है? ब्राइट। सिमिलरली अगर घर में बल्ब है आपके इस दीवार पर, तो वो दीवार तो रोशन तो कर रहा है, वो साथ साथ आपके पूरे रूम को क्या कर दिया उसने ब्राइट कर डाला। ये एग्जाम्पल फॉर द सक्सेस के लिए। आप भी कामयाब बन जाओगे तो अपॉर्चुनिटी आपको हर डायरेक्शन से मिलेंगे। तो ये है इसमें 4 स्टैंजा, हर स्टैंजा में अलग बात है। स्टैंजा 1 में क्या है बच्चों? लेबर के बारे में। स्टैंजा 2 में क्या हमारे पास बात है? दुश्मन के बारे में। 3rd में क्या है? समंदर के वेव्स के बारे में। और 4th में क्या है? अबाउट सन की स्लोली क्लाइंबिंग के बारे में। ये 4 स्टैंजा हैं, हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। तो ये हमारी आज की पोम, और इसमें हमारे मेन सवाल क्या हैं? 2 क्वेश्चन से, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। इफ होप्स वर ड्यूब्स फेयर मे बी लाइट, वर्ड को अपना एक्सप्लेन करना है। ये स्टैंजा 1 हमारे पास है, 2 स्टैंजा 2। और नंबर 2 के, व्हाट इज द मैसेज या मॉरल ऑफ द पोम? से नॉट द स्ट्रगल नॉट विल। क्या इस पोम में क्या आपके मैसेज हैं? क्या इसका पैगाम दिया है? इसको आपने अपने वर्ड में आंसर की लाइन बच्चों 10 लाइन तक करनी है आपने, यानी बोर्ड की कॉपी में आपने 1 पेज भरना है। ज़्यादा भरना भी चालाकी नहीं है, कम भरना भी चालाकी नहीं है। जितने मैंने बताया आपको बोर्ड की रिक्वायरमेंट है उसको आपने फुलफिल करनी है। आपको बोर्ड कॉपी के 1 पेज में सवाल आप लिखने हैं, आपको कुछ भी हो जाए विद कोटेशन। जैसी क्लास हमारी स्टार्ट होगी फिजिकल, आई सेंड यू, आई गिव यू, मैं लिखवाऊंगा आपको हर पोएम के 2-2 कोटेशन जो आपके आंसर को बहुत ही इनलाइट कर देंगे, क्योंकि कोटेशन हर बच्चा लिखता नहीं है, मालूमात नहीं है उसको। तो मेरे पास हर पोएम के दिए हुए कोटेशन मैं उसको आहिस्ते आहिस्ते आपको क्लास में जैसे स्टार्ट होगी फिजिकल क्लासेस तो आपका हैंड आउट मैं आपको दे दूंगा, तमाम पोएम के क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट कोटेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू, खुदा हाफिज़।